अश्वत्थामा तो यहाँ धक्का मार करके जब निकाल दिया, पर अश्वत्थामा निकल तो गया, पर इसने भी प्रण लिया कि मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारे वंश में कोई पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। वचन तो ले लिया, पर बाद में बैठे बैठे सोच लगा कि इनके पुत्रों को तो मैंने अभी अभी कुछ पूर्व पहले ही उनका वध किया है, अब इनके वंश में और तो हो नहीं सकता। अभिमन्यु था वो तो रण में मारा गया, पर अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में इस समय में वो गर्भ से है, निश्चित उसी से जो संतान होगी उसी से इनका कुल का वर्धक होगा, तो क्यों ना उसी गर्भगत शिशु का वध किया जाए। तो तुरंत ही इसने ब्रह्मास्त्र उठाया और सीधे ब्रह्मास्त्र चला दिया गर्भगत उत्तरा के गर्भ में शिशु बैठे हुए पर। उसी समय भगवान पांडवों से विदा लेकर के द्वारका जाने की तैयारी बना रहे थे, और जो भगवान रथ पर चढ़ने वाले थे कि वहां से सीधे उत्तरा आई, और जो भगवान रथ पर चढ़ने वाले थे कि भगवान ने सीधे भगवान के चरणों को उत्तरा ने पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहिमाम प्रभु रक्षा करो। बोले संत भगवान की, श्री कमलेश गिरी भगवान की जय। जिस यज्ञ में जिस शुभ कार्य में संत का आगमन हो जाए वो कार्य सिद्ध हो जाता है। आज उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। भगवान तुरंत सावधान हो गए, बोले देवी क्या बात है। उत्तरा बोली प्रभु ये तेज मेरी ओर बढ़ा आ रहा है, पर मुझे इसका भय नहीं है। मुझे भय ये हो रहा है कि कहीं आपके रक्षित इस कुरु वंश का ये अंतिम उत्तराधिकारी जो मेरे गर्भ में इस समय में पल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नष्ट हो जाए। तो यदि ये नष्ट हो जाएगा तो आपके द्वारा रक्षक ये हुए इस कुरु वंश का विनाश हो जाएगा। देखिए महाराज ये तेज मेरी ओर बड़ी जोर से चला रहा है। भगवान पलक झपकते ही समझ गए, और भगवान ने तुरंत ही अंगुष्ठ बराबर रूप बनाया और सीधे जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, और गर्भगत बैठे शिशु की चारों तरफ प्रदक्षिणा करने लगे। नन्ही नन्ही आंखों से जब परीक्षित ने देखा कि ये कौन है कि मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए मेरी परिक्रमा लगा रहा है, प्रदक्षिणा कर रहा है, कौन हो सकता है। तभी से परीक्षित प्रभु के चरणों के दीवाने हो गए। टेढ़े कटारे ते पार की डीत की मांग की पाद की धारी की जय हो। कुंडल जाय कपोलन पे मुस्कान धीर प्रहारी की जय हो। राजेश्वरी दिन रात रटो यही मोहन बनवारी की जय हो। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, श्री बांके बिहारी नंदलाल की जय हो। आज प्रभु के दीवाने परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने आज परीक्षित की रक्षा की, और रक्षा करके पुनः पांडवों से विदा लेकर के जो द्वारका के लिए जाने के लिए रथ पर विद्यमान हुए, और जो रथ पर विद्यमान हुए नहीं कि तुरंत दौड़ी हुई कुंती मैया आई, और कुंती मैया ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, और जो चरणों को पकड़ करके प्रणाम करने लगी और सीधे स्तुति गाने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्, कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने बहुत ही दिव्य सुंदर स्तुति आज प्रभु श्याम सुंदर की गाई। भगवान बोले मैया अरे बुआ किसको प्रणाम करनी हो? कुंती मैया ने कहा मैं आपको नहीं प्रणाम कर रही, फिर आप किसको प्रणाम कर रही हो? बोले अद्यम पुरुषम नमस्ते। मैं हम अपने श्री हरि को ही मैं प्रणाम कर रही हूं। और प्रभु आपकी वाणी में माया है, मैं जब तक बोलूं तब तक आप बिल्कुल मौन खड़े रहो, बोलना नहीं, क्योंकि जब आप मुस्कुरा करके मुझसे बुआ बोल देते हो तो मैं सर्वस्व भूल जाती हूँ। इसलिए आज मैं बोलूंगी और आप सिर्फ सुनोगे। बड़ी प्यारी स्तुति गाई और स्तुति गा करके कहा प्रभु आप जा तो रहे ही हैं, पर जाते जाते जिसने आपसे जो मांगा वो आपने उसको दिया, तो इस क्या बुआ यदि कुछ मांगेगी तो इस बुआ को नहीं मिलेगा? बोले बुआ अवश्य मिलेगा। तो बोले प्रभु जाते समय बस मुझे एक ही वरदान देते जाइए। क्या? बोले प्रभु देना है तो मैंने प्रभु ये अनुभव किया है कि जब जब हमारे पुत्रों पर संकट आया तब तब आपने हमारे पुत्रों पर हर संकट के कदम कदम पर आपने साथ दिया, और जब संकटों से हमें छुटकारा मिला, सुख की प्राप्ति हुई नहीं कि आप हमारे पुत्रों से और हमसे दूर जाने लगे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाय, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाय। इसलिए प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। क्या करूंगी मैं ऐसे सुख का कि जब मेरे पास सुख आए नहीं कि प्रभु हमसे दूर जाने लगे। भगवान ने कहा बुआ ठीक ठाक तो हो, कहीं भांग तो नहीं आज पी ली तुमने? बोली नहीं मैंने भांग नहीं पी, मैं आज जो कह रही हूं वो यथार्थ सत्य है। जब हमारे पुत्रों पर संकट आया तब आपने साथ दिया, और जब हमारे पुत्रों पर सुख के समय आए नहीं कि आप उनको छोड़ करके जाने लगे। तो हे प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। हरि हृदय सो जाय, आज प्रभु हमारे हृदय से जा रहे हैं। भगवान ने जाना कैंसर किया और पुनः समस्त पांडवों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। एक दिन भगवान महलों में प्रवेश हुए नहीं कि अकेले बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी एकांत में बैठे और मुंह लटकाए हुए हैं। जब मुंह लटकाए बैठे तो जाकर के भगवान ने बड़े भैया युधिष्ठिर के कहा भैया ऐसे उदास बैठे हो, क्या कारण है? भैया ने समझाया अरे कन्हैया मेरे मन की सबसे बड़ी पीड़ा आज ये मुझे दुख हो रहा है, जब मैं नगर में भ्रमण करने के लिए निकलता हूं तो जब वो विधवा औरतें जिनके पति इस महाभारत के युद्ध में मारे गए, आज मैं जब विधवा औरतों के लिए उस नगर की देखता हूं तो मेरे मन को बड़ी गिलानी होती है कि राम राम मैंने इस पद को पाने के लिए मैंने कितनी माताओं के सिंदूर को उजाड़ दिया। ना जाने कन्हैया जिस सिंहासन पर जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, ना जाने वो कितनों की रक्त से ये कुर्सी लगी हुई है। भगवान समझ गए कि इनकी अब दया का बहुत सवार हो चुका है, ये किसी की मानने वाले नहीं। हम यदि इनको समझाएंगे तो इनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हमारे और इनके बीच में एक भाई का रिश्ता है और मैं इनको बड़ा भैया मानता हूं, ये मुझे छोटा भाई मानते हैं। भगवान चाहते हैं
कि मैं इनको हम नहीं बाबा भीष्म समझावे, क्योंकि बाबा भीष्म भी पड़े हुए हैं हमारी प्रतीक्षा में। भगवान चाहते तो 2 मिनट में समझा देते, पर भगवान नहीं चाहते थे। भगवान ने चाहा बाबा भीष्म समझावे। क्योंकि आज भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने वाली को मारा, बाली की पत्नी रोती चिल्लाती जब तारा चरणों में गिरी, भगवान ने कहा देवी क्यों रो रही हो? तारा ने कहा प्रभु आपको दिखाई नहीं देता? आपने हमारा सिंदूर उजाड़ दिया, मेरे स्वामी को परलोक भेज दिया, और आप कह रहे हो कि देवी क्यों रो रही हो? भगवान ने बड़े प्यार से समझाया तो 2 मिनट में समझ में आ गया तारा के लिए। बोले देवी किसके लिए रो रही हो? पहले ये बताओ प्रेम करती किससे हो? अपने पति के शरीर से प्रेम करते हो कि पति की आत्मा से प्रेम करती हो? देवी यदि शरीर से प्रेम करती हो तो ये पड़ा है, रोने की आवश्यकता नहीं। यदि आत्मा से प्रेम है तो आत्मा किसी भी काल में उसका विनाश नहीं होता, अजय अविनाशी है वो। आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए पति, यदि पति की आत्मा से प्रेम है तो वो तो अजय और अमर है, और यदि पति के शरीर से प्रेम है तो ये पड़ा है, फिर क्यों रो रही हो? बस इतनी बात कही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कि तारा समझ गई, रोना धोना बंद कर दिया। तो भगवान यदि चाहते तो बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर के लिए समझा सकते थे, पर नहीं, इनको बाबा भीष्म समझावे। तो तुरंत ही बड़े भैया से भगवान ने कहा बड़े भैया ना हो तो बाबा भीष्म के पास चले, वही तुम्हारा शोक दूर करेंगे। तो तुरंत आज पांडवों को लेकर के और बाबा भीष्म के पास पहुंचे, और जैसे ही बाबा भीष्म के पास पहुंचे नहीं कि पहुंचते ही चरणों के पास अर्जुन खड़े हो गए और भगवान सिर के पास खड़े हो गए। आज बाणों की सैया में बाबा भीष्म पड़े हैं, शरीर में कांटे की तरह आज बाण चुभ रहे हैं, सारे शरीर से रक्त बह रहा है। जैसे बाबा भीष्म ने नेत्र खोले के खोलते ही अर्जुन दिखाई दिए, और जो अर्जुन दिखाई दिए तो अर्जुन से कहने लगे क्यों अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया? सोई कन्हैया मुस्कुराते आए, बोले हाँ बाबा मैं आया हूं, मैं तो ये बैठा हूं। बोले कि अरे प्रभु जब आए हो तो दाएं बाएं ना होइए, मेरे सामने आइए। और जो सामने आए, और प्रभु सामने आते ही जो माधुर्य मूर्ति का बाबा भीष्म ने दर्शन किया, तो दर्शन करते ही सारे शरीर में बाण चुभे हैं, रक्त बह रहा है, कितना दर्द हो रहा है, पर प्रभु के माधुर्य मूर्ति का दर्शन करते ही सारे शरीर का दर्द खत्म हो गया। बाबा भीष्म कहते हैं अर्जुन ये कौन है, तुम अभी तक समझ पाया कि नहीं? अर्जुन ने कहा बाबा ये हमारे मामा जी के लड़के हैं, इन्हें कौन नहीं जानता? बाबा भीष्म ने कहा ना अरे अर्जुन बस यही तुम्हारी भूल है, ये कौन है ये तुम भी नहीं समझ पाया। अरे इसको तो तुम तो क्या मैं भी नहीं समझ पाया कि ये है कौन। कभी तुझे गीता का ज्ञान देकर के ये तेरा गुरु बन जाता है, कभी अपनी बहन सुभद्रा का तेरे साथ हरण करवा करके ये तेरा साला बन जाता है, कभी तुझे बुआ का और खुद के लिए मामा का लड़का बता करके तेरा भाई बन जाता है, कभी तेरे रथ पर बैठ करके जब ये घोड़ों की लगाम को खींच करके जब घोड़ा रथ को चलाता है तो ये तेरे रथ का सारथी बन जाता है। ये क्या है तुम भी नहीं समझ पाया, क्या है बाबा? बोले ये कोई और नहीं, यही साक्षात श्री हरि है, जिसको तू अपना भाई समझ रहा है ये भाई नहीं है।
सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजा सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम्। ये भगवान है जिसको तू भाई समझ रहा है, सारथी समझ रहा है, गुरु समझ रहा है, ये कोई और नहीं। तब अर्जुन के समझ में आए। शुभ समय आज बाबा भीष्म ने कहा, प्रभु जब आए हो हमारे सामने तो ऐसे मुंह लटकाए ना खड़े हो, अब तो मुस्कुराइए। और जो भगवान ने मुस्कुराना प्रारंभ किया तो भगवान के माधुर्य मूर्ति को आज बाबा भीष्म देखते जा रहे हैं और पांडवों के लिए बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर के सहित सभी के लिए सुंदर सा उपदेश देते जा रहे हैं। बाबा भीष्म के उपदेश से पांडवों का शोक शांत हुआ और शांत होते ही बाबा भीष्म ने कहा, प्रभु एक निवेदन करना है। कहो बाबा। आज बाबा भीष्म ने कहा, प्रभु आप तो जानते हैं मेरी इच्छा मृत्यु वरदान में पुरुष हूं, जब तक मैं ना कहूं तब तक मरने वाला नहीं। इसलिए सिर्फ आपके चरणों में बस यही निवेदन है कि मरने के पहले कम से कम एक कोई अच्छा सा कार्य तो किया जाना। बोले क्या कह रहे हो बाबा, क्या करना है आप तो बोलो। बोले बस यही करना है कि एक मेरी बेटी है, बस उसका विवाह हो जाता तो कम से कम मैं कन्यादान करके और फिर मेरी जाने की मैं आपसे विदाई लेता। भगवान ने कहा, क्या कह रहे हो बाबा, विवाह तो तुम्हारा हुआ नहीं है, बेटी कहां से आ गई। बाबा भीष्म ने कहा, प्रभु विवाह तो नहीं हुआ पर मेरी बेटी है। कौन है। बोले मैंने अपनी बुद्धि को ही बेटी मान लिया और जो ये मेरी बुद्धि है इसमें संसार की कोई तृष्णा नहीं है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी बुद्धि में कोई तृष्णा ना हो। यदि तृष्णा नहीं है तो वित्तेषणा, पैसा कहां से आवे कैसे आवे, और पैसा भी बहुत आ गया तो पुत्तेषणा। पुत्तेषणा का मतलब पैसा तो बहुत है पर इसको खर्च करने वाला संतान तो है ही नहीं घर में। तो कोई ना कोई प्रत्येक जीव की बुद्धि में चलता रहता है विचार। पर बाबा भीष्म ने कहा, प्रभु मेरी ऐसी बुद्धि है कि मेरी बुद्धि में कोई भी संसार का विकार नहीं है, मेरी बुद्धि निर्मल है। इति मति रूप कल्विता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इसलिए प्रभु मेरी जो ये निर्मल पावन और पवित्र ये बुद्धि है, मैं उस बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित कर दूं और कन्यादान करके फिर मैं अपने परम धाम को प्रस्थान करूं। तो अपनी बुद्धि को ही बेटी मानते हुए आज बाबा भीष्म ने भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित किया और देखा बाबा भीष्म ने कि श्री सूर्य उत्तरायण है, एकादशी का पावन पर्व है। तो आज प्रभु सामने है। हम यही चाहते कि जब प्रभु हमारा अंतिम समय आवे तो हमारे प्रभु हमारे सामने हो। पर आज जब देखा बाबा भीष्म ने कि हमारे प्रभु तो हमारे सामने ही है, तो बढ़िया शुभ जब मुहूर्त देखा तो मुहूर्त को देखते ही भगवान के दर्शन करते हुए सीधे परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोले भीष्म बाबा की, भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। हे प्रभु, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दीनबंधु सरकार की जय।